इस तनावपूर्ण स्थिति का सबसे सीधा और गंभीर असर पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है, जो लद्दाख की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्थानीय टूर ऑपरेटरों और व्यवसायों को इस बात की आशंका सता रही है कि यह संकट कहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले या किसी भी आतंकी घटना के बाद पैदा हुए लंबे नुकसान जैसे न हो जाए, जिसने क्षेत्र के पर्यटन को बुरी तरह प्रभावित किया था। हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का मानना है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान दिए गए उनके भड़काऊ बयानों के कारण ही युवाओं यानी जेनजीज ने नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन को भड़काया और हिंसा के बाद लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। कई विदेशी पर्यटक भी इन प्रतिबंधों के कारण होटलों में फंसे हुए हैं और उनका यात्रा कार्यक्रम पूरी तरह से बाधित हो गया। कर्फ्यू, कड़ी सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों के कारण बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने अपनी ट्रिप रद्द कर दी है। स्थानीय टूर ऑपरेटरों के मुताबिक चादर ट्रेक जैसी विंटर एक्टिविटीज के लिए भी पहले से की गई बुकिंग रद्द हो रही है। ट्रिप रद्द होने से होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, टैक्सी ड्राइवर और स्थानीय बाजार से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। इन मौसमी व्यवसायों की कमाई इसी सीमित समय पर निर्भर करती है। हाल ही के महीनों में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कों के बंद होने से भी कई ट्रिप पहले ही रद्द हो चुकी थी। वहीं मौसम की अनिश्चितता ने भी पर्यटकों को आने से हतोत्साहित किया है। स्थानीय पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं कि लेह की यह अशांति कहीं जम्मू कश्मीर में पूर्व में हुए हमलों के बाद के लंबे नकारात्मक असर को न दोहरा दे। उस दौरान पर्यटकों ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर की यात्रा से परहेज किया था, जिससे पर्यटन आधारित उद्योगों को दशकों तक नुकसान उठाना पड़ा था। लद्दाख के लोग भी अब ये अपील कर रहे हैं कि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है और पर्यटकों को भ्रमित न होना चाहिए। लेह की यह हिंसा केवल एक अचानक भड़का हुआ आक्रोश नहीं है, जानकारी से पिछले कुछ सालों की संचित निराशा का परिणाम मानते हैं। लद्दाख में युवा बेरोजगारी दर लगभग 26.5% राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। पर्यटन एक मौसमी रोजगार है और शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक काम नहीं मिल रहा। लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा के 6ठी अनुसूची देने की मांग के विफल होने से स्थानीय लोगों में निराशा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पहचान, भूमि और जनसांख्यिकी को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। लेह लद्दाख का मौजूदा संकट बहुआयामी है, जिसकी जड़ें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निराशा में है। जहां सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और कर्फ्यू ने अल्पकालिक अस्थिरता पैदा की है, वहीं इसका दीर्घकालिक असर क्षेत्र के सबसे बड़े राजस्व स्रोत पर्यटन पर भी पड़ना निश्चित माना जा रहा है। अब यह केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती है कि वो जल्द से जल्द शांति बहाल करें और स्थानीय समुदायों से संवाद स्थापित करें और एक स्थायी समाधान भी खोजें, ताकि लद्दाख की शांति और उसकी उच्च पर्वतीय स्वर्ग वाली छवि को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।